Hello and welcome to Classic Solution. In today's session, we are going to read the summary of Class 12th English Flamingo book, chapter number 4. The title of our chapter is The Rat Trap. So let us discuss the title first. Rat Trap मतलब होता है चूहेदानी जिसमें हम लोग चूहा पकड़ते हैं. So स्टूडेंट्स आज हम लोग इसकी समरी पढ़ेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आइए इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं. ये एक रेड ट्रैप सेलर की कहानी है जो कि वैगाबॉन्ड है, इधर उधर भटकता रहता है और वो चूहे दानियां बना करके अपने सर्वाइवल के लिए बेचता है. अब चूंकि इससे इतना प्रॉफिट नहीं होता है तो वो अपने सर्वाइवल के लिए छोटी मोटी चोरियां भी करता है. फिर अचानक एक दिन उसके मन में ख्याल आता है कि ये संसार भी एक रैट ट्रैप की तरह है. मतलब जिस तरीके से हम लोग रैट ट्रैप में चूहे को लालच देने के लिए कोई रोटी का टुकड़ा या कुछ उसमें लगा देते हैं खाने की चीज, और जब चूहा लालच में आकर के उस रोटी के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करता है तो चूहेदानी में वो फंस जाता है. इसी तरीके से संसार भी ऐसा ही है. वो बाहर से देखने में हमें बहुत आकर्षक लगता है, उसमें बहुत सारी लुभावनी चीजें हैं, और जब हम उसके लालच में आ जाते हैं तो हम भी इस संसार के जाल में फंस जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा. ये काफी डिटेल समरी है और बाद में समरी का हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है. सो लेट्स स्टार्ट द समरी. द रेड ट्रैप पेडलर एंड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड. पेडलर होता है घूम घूम करके जो चीजें बेचता हो. तो रेड ट्रैप पेडलर और इस संसार के बारे में उसका विचार. Once upon a time there was a vagabond who went around selling small rat traps. Vagabond मतलब होता है आवारा जो बिना किसी मतलब के इधर उधर घूमता रहता है. तो एक बार की बात है, एक वेगाबॉन्ड रेड ट्रैप सेलर था जो अपने छोटे छोटे रेड ट्रैप्स बना करके बेचता था और इधर उधर घूमता था. द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल सो ही हैड टू बेग एंड इवन स्टील टू सर्वाइव. अब चूंकि ये एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था तो अपने सर्वाइवल के लिए वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था और भीख भी मांगता था. While he was engrossed in his thought about rat traps, one day a thought came to his mind that the world was a big rat trap. तो एक बार वो अपने रैट ट्रैप के विचारों में ऐसे ही खोया हुआ था तो अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आता है कि ये संसार भी जो है वो एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है. It offered comfort and joy just like the rat trap offered cheese and pork. ये भी बिल्कुल उसी तरीके से कंफर्ट एंड जॉय दिखाता है ये संसार, जैसे कि रैट ट्रैप जो है वो चूहे पकड़ने के लिए चीज एंड पोर्क ऑफर करता है. As soon as a rat was tempted to touch the bait, it trapped him. और जैसे ही चूहा इसे छूने के लालच में आ जाता है, टेम्पटेड मतलब होता है लालच आ जाना, तो जैसे ही इस चीज को छूने के लालच में आता है, इट ट्रैप्ड हिम. तो ये चूहेदानी जो है वो उसको फंसा लेती है. द रेड ट्रैप पेडलर चीट्स क्रॉफ्टर. चीट्स मतलब होता है ठगना, धोखा देना, एंड क्रॉफ्टर मतलब होता है छोटा किसान. One dark evening, as the peddler was looking for a shelter along the road, he went to a small grey cottage seeking shelter for the night. तो एक अंधेरी रात को पेडलर क्या करता है, वो शेल्टर के लिए सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनी होती है वहां पर जाता है ताकि उसे रात में वहां पर शेल्टर मिल सके, वो वहां पर रुक सके. द ओनर नॉट ओनली इन्वाइटेड हिम इन बट वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक. अब ये छोटी सी झोपड़ी का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, वो ना केवल उसे अपनी झोपड़ी में इनवाइट करता है बल्कि वो बहुत खुश हो जाता है कि उसे कोई बात करने वाला मिला. द क्रॉफ्टर वॉज वेरी टॉकेटिव एंड इन्फॉर्म द पेडलर दैट ही वर्क एट द राम्सजो आयरन वर्क. अब क्रॉफ्टर जो है वो बहुत ही टॉकेटिव था, मतलब बहुत ही बातूनी था. वो पेडलर को बताता है कि वो पहले रामजोस आयरन वर्क यानी कि एक आयरन फैक्ट्री में काम करता था. नाउ हिज काउ सपोर्टेड हिम. तो अब क्रॉफ्टर बताता है कि गाय ही जो है अब उसका सहारा है. ही इवन शेयर्ड द फैक्ट दैट ही हैड अर्न 30 kroner बाय सेलिंग द काउस मिल्क. तो अब वो ये भी बताता है कि वो गाय के दूध को बेच करके उसने 30 क्रोनर कमा लिए हैं. क्रोनर जो है वो स्वीडन की करेंसी है, चूंकि ये स्टोरी की सेटिंग जो है वो स्वीडन की है. द क्रॉफ्टर शोड हिम द मनी ऑल्सो रिवीलिंग वेयर इट वॉज केप्ट. अब क्रॉफ्टर जो है उसे मनी भी दिखाता है जो उसे कमाई होती है, और वो ये भी रिवील कर देता है कि वो इस मनी को कहाँ रखता है. नेक्स्ट डे बोथ लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम.
अगले दिन क्या होता है, क्रॉफ्टर और पैडलर दोनों एक ही टाइम पर एक ही साथ जो है वो झोपड़ी से बाहर जाते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द पैडलर रिटर्न, लेकिन आधे घंटे बाद पैडलर वापस आता है। ही वेंट अप टू द विंडो, अब वो विंडो तक यानी झोपड़ी की जो खिड़की है वहां तक जाता है। स्मैश्ड अ पेन एंड टुक आउट द 30 kroner फ्रॉम द पाउच इन विच दे वर केप्ट। पेन मतलब होता है खिड़की का कांच। तो वो खिड़की के कांच को तोड़ देता है और जहां पर 30 kroner जिस पाउच में मतलब जिस छोटे से थैले में रखे होते हैं उससे वो निकाल लेता है। रेड ट्रैप पेडलर गेट्स लॉस्ट इन द वुड्स। वुड्स मतलब जंगल और लॉस्ट यानी खो जाना। अब रेड ट्रैप पेडलर क्या होता है, वो जंगल में खो जाता है। द वेगाबॉन्ड red trap peddler avoided the public highway and turned into the wood as he felt he would be safer and no one would be able to catch him. अब चूंकि उसने पैसे चुरा लिए थे तो वो पब्लिक हाईवे पे जाना अवॉइड करता है, वो जंगल के रास्ते से होकर के जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो पब्लिक हाईवे से जाएगा तो कहीं कोई उसे पकड़ न ले, कहीं कोई उसे पहचान न ले। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। अचानक से उसे अपना वही विचार याद आ जाता है कि यह संसार जो है एक रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी है। नाउ he had let himself be fooled by the bed and he had been caught in a rat trap. और अब क्या है, अब उसने लालच में आकर के अपने आप को बेवकूफ बना लिया है और वो भी एक रैट ट्रैप में ही फंस गया है। द रैट ट्रैप पेडलर मीट्स द आयरन मास्टर। अब रैट ट्रैप पेडलर जो है वो आयरन मास्टर से मिलता है। फाइनली द पेडलर वॉज सो ओवरवेलम्ड विद एग्जॉस्शन दैट ही सैंक डाउन टू द ग्राउंड। अब वो जंगल के रास्ते से जाता है, चलता जाता है तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा थक जाता है। वो इतना ज्यादा थक जाता है कि वो ग्राउंड पे यानी कि फर्श पर गिर जाता है। जस्ट देन ही हर्ड द साउंड ऑफ द रेगुलर थम्पिंग ऑफ अ हैमर। तभी क्या होता है कि उसी समय उसे एक हैमर यानी हथौड़ी के बराबर ठोकने की आवाज आती है। He realized that the sound was coming from an iron mill and walked in the direction of the sound. तब वो रियलाइज करता है कि ये जो आवाज है ये एक आयरन मिल से आ रही है और वो उस साउंड के डायरेक्शन में ही जहां से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में चल देता है। ही रीच द रामस्टो आयरन वर्क विच वॉज देन अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टिंग रोलिंग मिल एंड फोर्ज। अब वो चलते चलते रामजोस आयरन वर्क आयरन फैक्ट्री में पहुंच जाता है विच वॉज देन अ लार्ज प्लांट, जो कि अब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन गई थी और वहां पर लोहे को गलाने का, उसे ढालने का भी काम होता था। एंड वहां पे एक बहुत बड़ी सी फोर्ज फोर्ज यानी कि वहां बहुत बड़ी सी भट्टी भी थी। Soon the iron master came into the forge for his inspection and noticed the peddler. फिर क्या होता है कि आयरन मास्टर वहां पर आता है इंस्पेक्शन के लिए और वो पेडलर की तरफ ध्यान देता है। He mistook him in the dim light for an old regimental comrade and addressed him as Niels Olof. अब क्या होता है, आयरन मास्टर जो है वो गलती से उसे क्या समझ लेता है, अपना पुराना कोई रेजिमेंटल साथी समझ लेता है और उसे नील्स ओलफ कह करके एड्रेस करता है। द पेडलर डिडंट ट्राई टू क्लियर हिज डाउट एज ही थॉट द आयरन मास्टर माइट गिव हिम सम मनी। अब जो पेडलर होता है वो उसके डाउट को क्लियर नहीं करता है, वो ये नहीं बताता है कि वो उसे गलत समझ रहा है क्योंकि वो ये सोचता है कि हो सकता है आयरन मास्टर उसे कुछ पैसे दे दे। द आयरन मास्टर इनवाइटेड हिम होम। अब आयरन मास्टर जो है वो उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। आयरन मास्टर सेंड्स हिज डॉटर एडला टू परसुएड द पेडलर। तो आयरन मास्टर की बेटी जिसका नाम था एडला, तो वो उसे भेजता है कि वो उसे परसुएड करे। परसुएड मतलब कि उसे मनाए या उसे समझाए उसके घर चलने के लिए। द आयरन मास्टर ट्राइड टू कंफर्ट द पेडलर बट द ट्रैम्प कॉन्स्टेंटली रिफ्यूज टू गो विद हिम। अब आयरन मास्टर जो है वो उसे बार बार कहता है घर चलने के लिए, लेकिन वो जो पेडलर है वो बार बार मना कर देता है। द आयरन मास्टर वेंट अवे एंड सेंट हिज डॉटर टू परसुएड द पेडलर। अब आयरन मास्टर अपने घर जाता है और फिर वो अपनी बेटी को भेजता है कि वो पेडलर को समझाए। When Edla came to the iron work, she found the man alarmed and frightened. तो आयरन मास्टर की बेटी एडला जब आयरन वर्क यानी कि आयरन मिल में पहुंचती है तो वो देखती है कि जो पेडलर है वो काफी डरा हुआ है। शी ट्राइड टू कंफर्ट हिम, वह उसे बहुत समझाने की दिलासा दिलाने की कोशिश करती है। शी somehow sensed that his fear conveyed
that he was either a thief on the run or an escaped prisoner. अब उसके डर से जो है एडला को पता नहीं कैसे समझ में आ जाता है कि या तो वो चोर है या तो फिर ऐसा लग रहा है कि वो कोई जेल से भागा हुआ कैदी है। स्टिल शी वॉज वेरी फ्रेंडली एंड काइंड टू द पेडलर, फिर भी वो पेडलर के लिए काफी काइंड रहती है। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्टेड द इनविटेशन। अब पेडलर को जो है वो उस पर विश्वास हो जाता है और वो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। द आयरन मास्टर गेट्स एंग्री। आयरन मास्टर बहुत नाराज हो जाता है। द आयरन मास्टर रियलाइज दैट द ट्रैम्प वॉज नो फ्रेंड ऑफ हिज। अब आयरन मास्टर को उस पेडलर के हाव भाव से पता चल जाता है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है। द पेडलर एक्सप्लेन दैट ही नेवर सेड टू द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नील्स ऑलव। अब पेडलर भी ये कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि वो आयरन मास्टर का फ्रेंड नील्स ऑलव है। ही हैड इवन pleaded एंड begged फॉर नॉट कमिंग टू द मैनियर हाउस। फिर वो ये भी कहता है कि उसने तो बार बार ना आने के लिए उससे मिन्नत भी की थी। द आयरन मास्टर सेड दैट द पेडलर हैड नॉट बीन वेरी ऑनेस्ट एंड ही वुड टेक हिम टू द शेरिफ। शेरिफ यानी पुलिस। अब आयरन मास्टर को उस पर विश्वास नहीं होता, वो ये कहता है कि नहीं, वो बहुत ईमानदार नहीं है और वो उसे पुलिस के पास में लेकर के जाएगा। एडला आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ द पेडलर। अब एडला पेडलर की ओर से जो है वो आर्ग्यू करती है, मतलब कि बहस करती है, अपनी बात कहती है। द आयरन मास्टर आज द पेडलर टू लीव। अब जब आयरन मास्टर को पता चलता है कि पेडलर उसका फ्रेंड नहीं है, कोई और है, तो वो उसे कहता है कि वो उसका घर छोड़ करके चला जाए। बट एडला वॉन्टेड हिम टू स्टे बैक, लेकिन एडला चाहती थी कि वो उन्हीं के साथ में रुके। शी felt that they had promised the peddler Christmas cheer and it would be wrong to send him away. अब उसे ऐसा लगता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो लोग क्रिसमस साथ में मनाएंगे और वो लोग काफी इंजॉय करेंगे, तो अब उसको इस तरह से भेज देना जो है वो गलत होगा। द आयरन मास्टर अलाउड द पेडलर टू स्टे ऑन फॉर क्रिसमस, बट द ओनली थिंग he did was to sleep soundly after that. तो आयरन मास्टर भी अलाउ कर देता है पेडलर को कि वो उनके साथ में क्रिसमस के दिन रुके, लेकिन पेडलर सारा दिन क्या करता है उसके बाद, वो सारा दिन बस सोता रहता है। शी टोल्ड हिम दैट ही वॉज वेलकम टू स्पेंड इवन द नेक्स्ट क्रिसमस विद हिम। अब एडला जो है वो पेडलर से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो अगले क्रिसमस पर भी उनके पास आ सकता है, मतलब कि वो अगला क्रिसमस भी उनके साथ में मना सकता है। पेडलर बिकम्स अ चेंज मैन। पेडलर जो है वो बदल जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च फॉर क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी जो है वो चर्च जाते हैं क्रिसमस के लिए, वहां प्रेयर करने के लिए, लिविंग द पेडलर एट होम, और वो पेडलर को घर पर ही छोड़ जाते हैं। दे रिटर्न होम एंड एडला वॉज वेरी सैड। फिर जब वो लोग घर वापस लौट करके आते हैं तो एडला बहुत सैड थी। एट द चर्च दे हैड लर्न दैट अ रेड ट्रैप पेडलर हैड रॉब्ड एन ओल्ड क्रॉफ्टर। अब चर्च में उन्हें किसी से पता चलता है कि एक रेड ट्रैप पेडलर ने, यानी एक चूहेदानी बेचने वाले ने, किसी बूढ़े किसान को रॉब कर लिया, मतलब कि लूट लिया है। They thought that by the time they would reach home, the peddler would have escaped with all their silver and other valuables. अब वो लोग ये भी सोचते हैं कि जब तक वो घर पहुंचेंगे तो जो पेडलर है वो बच करके भाग गया होगा और उनके घर में जो भी चांदी का सामान और जो कटलरी बर्तन वगैरह थे और अदर वैल्यूएबल चीजें, मतलब कि और जो बहुत कीमती सामान है वो भी लेकर के भाग चुका होगा। When they got home, the iron master asked the valet if the peddler was still there. अब जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो आयरन मास्टर अपने नौकर से पूछता है कि क्या पेडलर अभी भी वहां पर है। The valet informed him that the fellow had left, but he had not taken anything with him. तो उनका नौकर उसे बताता है कि वो पेडलर तो जा चुका है लेकिन वो अपने साथ में कुछ भी लेकर नहीं गया है। Instead, he had left something for Edla. और इसके बजाय वो एडला के लिए कुछ छोड़ करके गया है। एडला ओपन द पैकेज एंड फाउंड अ रैट ट्रैप। अब एडला उस पैकेट को खोलती है और उसके अंदर उसे क्या मिलता है, एक चूहेदानी मिलती है। इन द रैट ट्रैप वर 3 wrinkled 10 kroner नोट्स एंड अ लेटर। और उस चूहेदानी के अंदर जो है उसे वही 3 बहुत ही मुड़े तुड़े से, यानी रिंकल्ड यानी काफी मुड़े हुए 10 क्रोनर नोट उसे मिलते हैं और साथ ही में एक
लेटर भी मिलता है। The peddler had written that since Adla had treated him like a real captain, he also wanted to be nice to her. अब उस लेटर में पेडलर लिखता है कि चूंकि एडला ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो वो भी एडला के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। He wanted the money to be returned to the crofter. अब वो क्रॉफ्टर से चुराए हुए पैसे उसे वापस लौटाना चाहता है। He further wrote that he would not have been able to escape the rat trap if he had not been raised to the status of a captain. फर्दर वो लिखता है कि अगर उसे कैप्टन का स्टेटस नहीं दिया होता, अगर उसे कैप्टन का कप्तान का दर्जा नहीं दिया गया होता, तो वो इस रैट ट्रैप यानी चूहेदानी के जाल से नहीं बच पाता। He even signed the letter as Captain Bond Still. अब लास्ट में वो अपने लेटर के नीचे जब साइन करता है तो अपना नाम भी वही लिखता है, कैप्टन बॉन्ड स्टेल, मतलब कि वो एक कैप्टन की तरह जो है वो अपना लेटर में साइन करता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी समरी थी। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और बाद में इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसे पढ़ भी सकते हैं ताकि आप समरी को और अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू क्लासिक सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।